नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th के इतिहास की पुस्तक का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जो मजदूरों का संगठन है या जुलूस है, पादरी गैपन के नेतृत्व में जो विंटर पैलेस है वहाँ पे पहुँचता है। सम्राट जो है, जार जो है, उन पे गोलियां चलवा देता है। खूनी रविवार की घटना घटती है और खूनी रविवार से किस तरीके से वहाँ पे क्रांति आती है, जिसमें विद्यार्थी, स्टूडेंट, डॉक्टर, वकील सभी लोग वहाँ पे इस क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ जाते हैं। लेकिन इन सब क्रांतिकारी घटनाओं का क्या परिणाम होता है, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता ड्यूमा के गठन पर सहमत हो गया। अब सम्राट जो है, वहां का जो जार है, उसको लगने लगा कि मेरे खिलाफ पूरी जितने भी पब्लिक है वो सारे मेरे खिलाफ हो गई। स्टूडेंट जार के खिलाफ है, वकील जार के खिलाफ है, मजदूर जार के खिलाफ है, डॉक्टर्स जार के खिलाफ है। जब सभी जार के खिलाफ हो गए तो जार को लग गया कि इन परिस्थितियों पे कैसे काबू पाया जा सकता है। इसने बहुत ही राजनीतिक रूप से वह इस व्यवस्था को हैंडल करता है, इन परिस्थितियों को हैंडल करता है। अब कैसे करता है, क्या करता है? वह कहता है कि ठीक है, आपकी डिमांड क्या है कि एक संसद होनी चाहिए। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं कि एक परामर्शदाता जो मेरे को परामर्श देगी, ड्यूमा का गठन पर वह सहमत होगा। ड्यूमा क्या होती है? ड्यूमा रूस के अंदर, जो जैसे भारत में संसद है, तो रूस की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। तो वह राजा कहता है ठीक है, आप लोग सब एक निर्वाचित संसद बना लीजिए जो मुझे क्या दिया करेगी, परामर्श देगी और मैं उसके अनुसार काम करूंगा। लोगों को लगा कि राजा मान गया। हमारा टारगेट भी यही था कि क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए जो राजा को परामर्श दे, और यहाँ पे राजा मान लेता है इस बात को। पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के बाद और पुनः निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर देता है। अब यहाँ पे क्रांति के दौरान अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जार मान जाता है कि ठीक है, आप एक संविधान सभा या एक ड्यूमा निर्वाचित कर लीजिए। निर्वाचित हो गई, लेकिन सम्राट तो सम्राट है, राजा तो राजा है। वहाँ का जार, वह जार क्योंकि अपने ऊपर निरंकुशता, मतलब अपने ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं चाहता, इसलिए उसने क्या किया, जैसे ही पहली ड्यूमा आई उसने राजा के अधिकारों पर हस्तक्षेप जैसे ही किया, तो उसने क्या किया, पहली ड्यूमा को 75 दिन में क्या कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। बोला ये ड्यूमा सही नहीं है, दोबारा से चुनाव करवाए जाए। दोबारा से चुनाव हुए। दोबारा चुनाव होने के बाद में उसमें फिर वही उदारवादी है, नेशनलिस्ट है, समाजवादी हैं, वो वहाँ पे फिर चुनाव जीत के आ गए। अब फिर राजा के कार्य में जैसे हस्तक्षेप होने लगा, उसने फिर 3 महीने के अंदर क्या कर दिया, जो दूसरी ड्यूमा थी इसको भी बर्खास्त कर दिया। राजा जार जो है वह देखा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, ये तो मेरे पे बड़ा अंकुश करने लग गए हैं। उसने इस बार सोचा कि चुनाव तो करवाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जिता के लाऊंगा जो मेरे हित की बात करे, मेरे मतलब यस मैन हो, कि राजा ने जो कहा वो हाँ यस सर, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से कोई विरोध नहीं करने वाले हो। और राजा इसमें सफल भी होता है। तीसरी ड्यूमा बहुत काफ़ी लंबे समय तक चलती है। कैसे, अब सुनिए। जार ने मतदान कानूनों में फेरबदल कर दिया। जो जार है, मत देने के जो कानून बने हुए थे उसमें कुछ फेरबदल इस तरीके से किया कि चुनाव कौन जीत के आए, जो उसके अनुयायी है, जो उसकी बात मानते हैं। आपने जब हम ये सोशलिस्ट इन यूरोप पढ़ रहे थे उस समय आपने देखा था कि कुछ लोग रूढ़िवादी हैं जो क्या करते हैं, राजा के लिए सहमत है, राजा के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। तो वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, क्योंकि मतदान जो कानून है, मत के कानून है, उनमें बदलाव कर देता है। अब क्या होगा, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स राजनेताएं क्या हो जाते हैं, ये जो तीसरी ड्यूमा मैंने यहाँ पे शो किया है इसमें क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। और पहले जो चुनाव में जीत के आते थे, कौन आते थे, उदारवादी और क्रांतिकारी लोग, ये क्या होते हैं, तीसरी ड्यूमा से बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पे कौन आ गया, सारे राजा के या कहूँ जार के यसमैन आ गए, यस सर बोलने वाले आ गए, कोई विरोध करने वाला नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये आ गए। अब राजनीतिक गतियों पर भारी पाबंदियां लगा दी। अब क्या किया,
क्योंकि यहाँ पे बैठने वाला हर व्यक्ति जार का यसमैन है। तो जार ने कहा कि अब एक ऐसा कानून बनाओ जिससे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब पे बैन लग जाए और एक भी इस तरीके का राजनीतिक संगठन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से उसने कानून पास कर दिया। अब सारी जो पार्टियां थी वो समाप्त, उसके विरोध कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से 1905 की जो क्रांति हुई उसको जार ने बड़े राजनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से उस क्रांति को समाप्त कर दिया, इस चिंगारी को समाप्त कर दिया। लेकिन आप जानते हैं इस तरीके का जो बदलाव है, इस तरीके से चिंगारी को दबा देना समस्या का हल नहीं है। इसके बाद रूस में क्या होता है इसको जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखें। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर